आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। लिब्रे ऑफिस बेस के साथ शुरू करना। इसमें जो पहला जो प्रश्न है वो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा टेक्स्ट डेटा प्रकार नहीं है? वो है मेमो नहीं है। मेमो क्या है? टेक्स्ट डेटा प्रकार का नाम है और ये तीनों क्या टेक्स्ट डेटा प्रकार है। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, एक मुद्रा डेटा प्रकार केवल मौद्रिक डेटा स्टोर कर सकता है जो डॉलर में है। ये बात सही है। ठीक है, जो करेंसी डेटा टाइप है वो करेंसी को स्टोर करता है। अगला जो प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा तिथि स्टोर कर सकता है? वो तिथि डेटा टाइप है, वो क्या कर सकता है? तिथि को या डेट को स्टोर करता है और इसका इंग्लिश में नाम है डेटा टाइप में डेट डेटा टाइप। अगला प्रश्न देखो, लिब्रे ऑफिस बेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये कि आगे जो लिब्रे ऑफिस बेस है ये कि फ्री में मिलता है सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, खुला स्रोत सॉफ्टवेयर है जिसको आसानी से हम फ्री इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। किसी प्रकार का ना तो इसमें लाइसेंस मांगा जाता है और ना ही वो रजिस्ट्रेशन होता है इसमें। अगला जो प्रश्न है वो है, बेस में टेबल बनाने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? इसमें दोनों विधि का मिले, टेबल विजार्ड का उपयोग करके और डिजाइन व्यू का उपयोग करके दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं? टेबल बना सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, बेस डेटाबेस विंडो के पैन में डेटाबेस की संबंधित वस्तु को देखा जा सकता है। वो क्या है? इसमें संबंधित वस्तु जो भी डेटाबेस पैन में जो भी मॉड्यूल होता है उसके टास्क देख सकते हैं। इसमें देखिए आप कैसे दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये डेटाबेस हमने ओपन कर लिया। इसमें देखो यहाँ पे डेटाबेस पैन है, इसमें क्या है? एक मॉड्यूल टेबल दे रखा है, क्वेरीज दे रखा है, फॉर्म्स और रिपोर्ट दे रखा है। और इस टास्क पैन में हमें इसका क्या है? टास्क दिखा देते हैं। हमें क्या करना, जैसे टेबल पे क्लिक किया तो ये टेबल विजार्ड या टेबल बनाना जो है ना वो इससे कर सकते हैं। डिजाइन व्यू से हम टेबल बना सकते हैं जैसे हमने बनाई थी, इस प्रकार हम इस फील्ड में और डेटा टाइप करके हम एक क्या है? टेबल बना सकते हैं। फील्ड में तो फील्ड नेम डाल सकते हैं और फील्ड टाइप में फील्ड डेटा टाइप डाल सकते हैं। और अगला जो है विजार्ड, इसका उपयोग करके भी हम टेबल बना सकते हैं। जैसे ये क्या है? टेबल विजार्ड है, इसमें 4 स्टेप होते हैं। इस 4 स्टेप में हम एक टेबल बना सकते हैं जो हमने बना के देख ली पिछली वीडियो में, आप जाके देख सकते हो। इसमें अगला जो है, मौजूदा डेटाबेस को खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम में लेते हैं? वो तो Ctrl+O काम में लेते हैं, सबको पता है। एक लिब्रे ऑफिस बेस में टेबल क्रिएशन विंडो का डिजाइन व्यू है। तो जो जो हम टेबल क्रिएट करते हैं उसका जो डिजाइन व्यू है उसमें कितने खंड होते हैं? इसमें खंड या पैन में विभाजित होता है। तो उसमें दो खंड होते हैं या 2 पैन होते हैं। देखो कैसे होते हैं। जब मान लो ये डिजाइन व्यू को हम इस पे क्लिक करते हैं तो एक डिजाइन टेबल व्यू खुलता है आपके सामने। इसमें 2 ही पैन है। देखो क्या दे रखा है इसमें, देखो पहले 2 खंड है इसमें। ऊपर तो देखो ये ऊपर वाला में तो फील्ड नेम और फील्ड टाइप और डिस्क्रिप्शन, और नीचे में क्या है? प्रॉपर्टीज। 2 ही इसमें पैन होते हैं, 2 ही खंड होते हैं इसमें। पहले खंड में 3 होते हैं, जैसे फील्ड नेम, फील्ड टाइप और डिस्क्रिप्शन, और दूसरे में फील्ड प्रॉपर्टीज होती है जिसमें इसकी प्रॉपर्टी यहाँ दिखाई देती है। अगला प्रश्न देखिए, एक तालिका में रिकॉर्ड दर्ज करते समय हम कौन सी कुंजी दबाकर अगले फील्ड में जा सकते हैं? टैब कुंजी दबा के अगले फील्ड में हम डेटा दर्ज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक तालिका की प्राइमरी की के बारे में सच है? प्रत्येक तालिका में एक प्राइमरी की होनी चाहिए, ये बात सही है। प्राइमरी की फील्ड में डेटा मानों को डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता, हाँ सही है।
इसमें जो प्राइमरी की फील्ड है उसमें एक ही प्रकार का डेटा मान नहीं डाल सकते, और ये बात भी इसमें सही है। एक प्राइमरी की फील्ड को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, ये भी बात सही है। हम इसमें कोई ना कोई प्राइमरी की हमें डालनी आवश्यक है। देखिए कैसे, यहाँ पे हमने एक इवेंट बना रखा था। यहाँ पे देखो ये हमने इसको क्या कर रखा है, एक प्राइमरी की बना रखा है इस फील्ड को। अगर इसमें अगले फील्ड में मान लो हम कुछ टाइप कर रहे हैं, देखो ऐसे रिकॉर्ड दर्ज करेंगे। अगर इसमें मैं नहीं दर्ज करता हूँ, अगले फील्ड में कुछ भी डेटा स्टोर करेंगे तो देखना इसमें रिक्वायर, जब भी इसको सेव करते हैं तो क्या करेगा, ये प्राइमरी की को हमसे मांगेगा कि इसमें दर्ज कर रही है। जैसे कोई खेल का नाम डालते हैं यहाँ पे, रनिंग, कोई भी डेट यहाँ पे डाल सकते हैं। और अब जो ही इसको सेव करेंगे तो प्राइमरी की हमसे ये मांगेगा। देखो ये क्या करे, अटेम्प्ट न्यू रिकॉर्ड, और इसमें क्या कर रहा है, इवेंट आईडी टेबल में हमें क्या है, रिक्वायर रूप में हमें इसमें क्या है, कुछ ना कुछ हमें इंसर्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखो E005 डालते ही ये सेव हो जाएगा। देखो ये हो गया। इसलिए क्या है, इसमें रिक्वायर होती है, अनिवार्य होता है इसमें प्राइमरी की डालना। रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न है वो देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक डेटा प्रकार उस डेटा के प्रकार को संदर्भित करता है जिसमें उस विशेष फील्ड में स्टोर किया जाता है। जो डेटा का प्रकार है उसी चीज को बताता है जिस फील्ड में उसको कौन से डेटा मान उसको में फिल करने हैं। जो भी कोई फील्ड है उसके क्या है, उस फील्ड में कौन से डेटा इसमें दर्ज करने हैं उसको कौन बताता है, डेटा के प्रकार बताते हैं कि इसमें किस टाइप का हमें डेटा दर्ज करना है। जैसे यहाँ पे है, इसमें देखो हमने पॉइंट वाले फील्ड में हमने क्या किया है, नंबर डाले इसमें, और डेट वाले फील्ड में हमने डेट डाले। तो डेट वाला फील्ड ये कहता है कि इसमें कौन से डेटा टाइप कर सकते हो, इसमें कौन से डेटा दर्ज कर सकते हो। तो इसमें ओनली तिथि या डेट ही टाइप कर सकते हैं, इसमें दर्ज कर सकते हैं। तो ये इसमें ये कह रहा है। अगर मैं इस फील्ड में कुछ और टाइप करूं जैसे ये, और जो ही टैब दबाऊं तो इसमें देखो जब सेव करेंगे तो इसमें इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये इसमें तिथि ही स्टोर करनी है। अगला जो प्रश्न है, टेक्स्ट डेटा अक्षरों या संख्याओं या विशेष कैरेक्टर का संयोजन होता है। हम टेक्स्ट को क्या होता है, टेक्स्ट कोई भी अक्षर हो सकता है, कोई संख्या हो सकती है, ये कोई विशेष कैरेक्टर हो सकता है। जैसे @ है, हैश है, परसेंटेज है, एस्टेरिस्क ये है। अगला जो प्रश्न है वो, आधार नंबर को स्टोर करने के लिए कैरेक्टर डेटा टाइप का उपयोग किया जा सकता है, जिसको हम उच्चारण कैसे कहते हैं, चार के नाम से करते हैं। प्रश्न नंबर 4, डिजिटल छवियों को स्टोर करने के लिए बाइनरी डेटा प्रकार का उपयोग किया जाता है। ये हमने पिछले वीडियो में हमने इन सब के बारे में चर्चा कर ली है, जो इस चैनल में जाके वीडियो देख सकते हो। प्रश्न नंबर 5, एक तालिका को सेव करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+S होती है। अगला जो प्रश्न है, बेस इंटरफेस विंडो पर टास्क डेटाबेस में ऑब्जेक्ट के देखने के प्रकार के बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है। अब ये टास्क होता है, इसमें टास्क पैन होता है, उसमें क्या होता है, कोई भी डेटाबेस में जो मॉड्यूल है जिसके ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे टेबल होती है, फॉर्म्स होते हैं, उनकी जो डिटेल्स है वो कहाँ देख सकते हैं हम, टास्क पैन में हम इसके बारे में जानकारी देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, एक कुंजी आइकन फील्ड से पहले ये दर्शाता है कि ये एक प्राइमरी की है।
अब कुंजी आइकन क्या होता है ये दिखाता हूँ आपको। ये कुंजी आइकन होता है कि ये दिखाता है कि इस फील्ड में इसने प्राइमरी की सेट कर रखी है, वो आपको दिखाते हैं। देखो टेबल में जाएंगे और इवेंट, हमने एक इवेंट डेटाबेस बना रखा है, एक टेबल बना रखी है इसमें। इसको एडिट करेंगे राइट क्लिक करके, तो यहाँ पे आपको एक दिखाई दे रहा है कुंजी की तरह, एक की तरह एक साइन दिखाई दे रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि इस फील्ड, ये जो फील्ड है इसको हमने क्या किया, एक प्राइमरी की बनाया है इस फील्ड को। इसके सामने यहाँ पे एक की का साइन दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये था। प्रश्न नंबर 8, डेटा केवल रिकॉर्ड दर्शे में एक तालिका में दर्ज किया जा सकता है। जो भी कोई डेटा हम टाइप करते हैं तो एक रिकॉर्ड में करते हैं, रिकॉर्ड या रो में करते हैं। देखो जैसे अब देखो ये क्या है, एक रिकॉर्ड कहलाता है, एक ये बॉक्स होता है, ये एक रिकॉर्ड कहलाता है। ये भी एक रिकॉर्ड है, ये भी एक रिकॉर्ड है, और ये एक रो में होता है। तो एक रिकॉर्ड में हम क्या कर सकते हैं, डेटा दर्ज कर सकते हैं 006 ऐसे करके कुछ भी हम डाल सकते हैं, इसे हम अपने डेटा दर्ज कर सकते हैं। अगला है, किसी तालिका में फील्ड नाम से पहले काला इंगित करने वाला तीर रिकॉर्ड पॉइंटर कहलाता है। तो रिकॉर्ड पॉइंटर देखिए क्या होता है। इनको एक बार हटाते हैं। देखो अब देखो यहाँ पे जो ये आपको एक तीर का निशान दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि वर्तमान में हम कहाँ पे डेटा दर्ज कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस रो में कर रहे हैं हम। तो इसको ये दर्शाता है कि इसमें हमें क्या है, डेटा स्टोर करने हैं। ये तो एक काला सा एक साइन है, एरो का साइन, ये इस बात को इंगित करता है कि इस रो में हमें क्या करना है, रिकॉर्ड दर्ज करना है। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, किसी भी फील्ड पर विशेष क्रम में अभिलेखों को व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसको सॉर्ट कहते हैं, सॉर्ट करना कहते हैं। देखो प्रत्येक जो भी इसमें फील्ड में कुछ भी हमने डेटा टाइप कर रखे हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट कर सकते हैं। एक तो आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में, एक अवरोही क्रम घटते क्रम में हम इसको क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे जो हमारी ये आईडी है, इसमें एक से लेके मतलब बढ़ते क्रम में हमने इसको सॉर्ट कर रखा है, तो A to Z कर रखा है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर रखा है। अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो पहले क्या करेंगे, इसको इस फील्ड को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में डिसेंडिंग ऑर्डर के जो सॉर्ट आइकन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। देखो 6 5 4 3 2 1 ये घटते क्रम में हो गए। इस प्रकार हम इसको सॉर्ट करना कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, इनके बीच में अंतर बताइए। मेमो और वार्चर डेटा प्रकार है, इसमें किस प्रकार का अंतर होता है। संख्या और दशमलव डेटा प्रकार में किस प्रकार का अंतर होता है। तालिका डिजाइन व्यू और डेटा शीट व्यू में क्या अंतर होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखिए मेमो क्या होता है और वार्चर क्या है। अब ये भी क्या है, मेमो और वार्चर की क्या है, दोनों डेटा टाइप के नाम है। इनमें क्या अंतर होता है, देखो मेमो क्या होता है, प्रयोगता द्वारा कोई भी यूजर है इंगित अधिकतम लंबाई तक स्टोर कर सकता है। कोई भी डेटा अगर स्टोर करता है डेटाबेस में तो उसकी अधिकतम लंबाई कितनी होती है, 255 कैरेक्टर से अधिक और 64,000 तक इसकी क्या है, कैरेक्टर लंबाई होती है। तो मेमो डेटा प्रकार टेक्स्ट डेटा को 64,000 तक कैरेक्टर्स स्टोर करने की अनुमति देता है। ये तो मेमो डेटा नेम के बारे में दे रखा है। दूसरा वार्चर, इसमें क्या होता है, निर्दिष्ट लंबाई तक एक सीमा, एक फिक्स सीमा होती है, उस लंबाई तक क्या है इसमें डेटा स्टोर किए जाते हैं। इसमें जो डेटा स्टोर करेंगे आवंटित बाइट की संख्या प्रयोगता द्वारा दर्ज किए गए कैरेक्टर की संख्या पर निर्भर करता है। अब इसमें जो बाइट है, जो मेमोरी कितनी स्टोर करेगा, इसमें जो डेटा स्टोर करेंगे उसकी जो संख्या को किस पे निर्भर करता है, जितने हम इसमें कैरेक्टर टाइप करेंगे उतनी वो बाइट्स को स्टोर करता है। जैसे मान लो कोई किसी एड्रेस को हमने टाइप किया है तो उस एड्रेस में अगर 50 कैरेक्टर हैं तो वो 50 बाइट को स्टोर करता है।
अगर किसी दूसरे एड्रेस में अगर 20 बाइट 20 कैरेक्टर हैं तो उसमें वो 20 बाइट को ही ऑक्यूपाइड करेगा, उसको स्टोर करेगा। इसमें ये अंतर है। अगला जो प्रश्न देखिए, नंबर और डेसिमल में क्या अंतर है। इसमें संख्या अनलिमिटेड रेंज में स्टोर की जाती है, जैसे 546 है, 620 है। इस प्रकार क्या है, कोई भी संख्या हम इसमें डाल सकते हैं, उसकी लंबाई कितनी हो सकती है। इसमें क्या होता है, डेसिमल में दशमलव संख्याएं अनलिमिटेड रेंज में स्टोर की जाती है, जिसमें 56.3658 ऐसे 874.510। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल संख्या इसमें दशमलव संख्या स्टोर कर सकते हैं और इसमें कोई भी संख्या स्टोर कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, अगला जो अंतर है, एक डिजाइन व्यू होती है, एक डेटा शीट व्यू होती है। डिजाइन व्यू में स्क्रीन को मोटे तौर पर 2 खंडों या क्षैतिज पैन में विभाजित किया गया है। ऊपरी आधे में 3 कॉलम्स होते हैं, जिसमें फील्ड नाम, फील्ड प्रकार, विवरण के साथ एक ग्रिड संरचना होती है। देखो डिजाइन व्यू को आपको दिखाता हूँ। ये डिजाइन व्यू है, जिसमें देखो दो खंड है। एक तो ऊपर वाला है ये, जिसमें क्या है, फील्ड नेम है और फील्ड टाइप है और डिस्क्रिप्शन है। और दूसरे में क्या है, एक प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी में इसकी प्रॉपर्टी आपको दिखाई देती है। ये तो है डिजाइन व्यू। डेटा शीट व्यू में टेबल को ओपन करते हैं तो हमें एक डेटा शीट व्यू दिखाई देता है। इसमें फील्ड कॉलम या रिकॉर्ड रो दिखाई देता है, जिसमें रिकॉर्ड दर्ज किए जाते हैं। अब जैसे हमने क्या है, ये डेटा शीट व्यू है, इसमें डेटा शीट है, इसमें देखो आपके सामने एक टेबल है। इसमें क्या है, ये फील्ड दिखाई दे रहा है आपको, ये फील्ड है और यहाँ इसको ये रो होती है या फिर रिकॉर्ड होती है। इसको रिकॉर्ड भी कह सकते हैं और रो भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बेस यूजर इंटरफेस में मौजूद मेन्यू आइटम का नाम बताइए। इसमें कितने मेन्यू होते हैं डेटाबेस में, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, डेटा, टूल्स और विंडो। ये क्या है, ये मेन्यू होते हैं इसमें, वो देख सकते हो आप। देखो यहाँ पे फाइल है, यहाँ पे एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, डेटा है, टूल्स है, विंडो है। ये क्या इसके मेन्यू होते हैं इस डेटाबेस में, सॉफ्टवेयर में, इसके ये मेन्यू है। अगला जो प्रश्न वो देखिए, हम एक तालिका में प्राइमरी की कैसे परिभाषित कर सकते हैं। एक प्राइमरी की या कुंजी एक फील्ड है जो विशिष्ट रूप से एक तालिका में एक रो को पहचान कराती है। प्रमुख पहचानकर्ता एकल कॉलम या एकल कॉलम्स का मान हो सकता है। जैसे प्राइमरी की क्या होती है, इसमें यहाँ पे देखो प्राइमरी की मैंने एक इस फील्ड को माना है, इस फील्ड में और इस रो में जो हमने ये फील्ड फिल किया है, ये एक प्राइमरी की है। और एक प्राइमरी की क्या होती है, एक विशिष्ट पहचान होती है, एक यूनिक आईडी होती है। अब इसमें देखो E00 इवेंट 004 है, ये किसके लिए दिया गया है, ये कि ये देखो 100 मीटर गर्ल्स जो रनिंग की है उसके लिए है, या अनीता के लिए। अगर अनीता की पहचान करनी तो इसकी यूनिक आईडी क्या होगी, E004 है, ये है मतलब, तो एक यूनिक आईडी होती है। अगला जो प्रश्न, प्राइमरी की के अवरोही क्रम में तालिका को सॉर्ट करने के लिए चरण लिखें। इसमें सबसे पहले प्राइमरी की वाले फील्ड को सेलेक्ट करेंगे और अवरोही सॉर्ट कमांड पर क्लिक करेंगे। देखो हमने पहले ये कर रखा है, पहले तो ये करो। सबसे पहले क्या कर सकते हो, इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे प्राइमरी की का ये है, इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रखा है और इस डिसेंडिंग ऑर्डर में ही इसको करना था। इस प्रश्न में ये दे रखा है, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और पहले असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे। देखो 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते क्रम में। अब इसको क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, जो हमें हमारे प्रश्न में दे रखा है कि अवरोही सॉर्ट कमांड में क्लिक करेंगे। अब क्या करेंगे, देखो इसको सेलेक्ट करने के बाद में ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर का जो कमांड है, इस पर क्लिक करते हैं, एक आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करते ही क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में लग जाएगा। अवरोही क्रम में ये मैनेज व्यवस्थित हो गया है टेबल। अगला जो प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, वो देखिए, एक डेटाबेस में तालिकाओं के संबंध में नेविगेशन बॉक्स का उपयोग क्या है। इसका उपयोग तालिका में लंबवत स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। इसमें रिकॉर्ड पर जाने के लिए अगले पिछले रिकॉर्ड पर जाने के लिए दबाते हैं, अगले या पिछले रिकॉर्ड पर जाने के लिए भी क्या है, इस नेविगेशन के बटन को दबाते हैं। देखो नेविगेशन कैसे करते हैं, देखो
जब हमारी इस फील्ड में यहाँ पे हमारा देखो कर्सर है, तो हमें नेक्स्ट अगले रिकॉर्ड पे जाना हो तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देखो नीचे यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे आ गया, और पिछले प्रीवियस पे क्लिक करा तो प्रीवियस चला जाएगा, और बिल्कुल लास्ट में जाना तो लास्ट में आ जाएगा, और फर्स्ट में जाना तो यहाँ फर्स्ट में चला जाएगा। तो ये नेविगेशन बॉक्स है, इसका उपयोग हम इस फील्ड में रिकॉर्ड में ऊपर नीचे जाने के लिए कर सकते हैं, आगे पीछे जाने के लिए।